दोस्तों पति फांसी खा रहा था और पत्नी बैठ करके उसका वीडियो रील बना रही थी। दोस्तों पत्नी के सामने पति फांसी खाकर तड़प तड़प कर मरता रहता है और उसकी पत्नी उसका वीडियो शूट करती रहती है, उसको तड़पते हुए मरते हुए वीडियो में कैद करती रहती है और उसको बचाने के लिए खड़ी नहीं होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है पश्चिम बंगाल के हावड़ा की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक अमन नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 27 साल। और दोस्तों वह अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा अपनी बहन के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहा था। आज से 6 साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिस लड़की का नाम होता है नेहा। और नेहा से उसकी मुलाकातें चलने लगती हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों उनका प्यार परवान चढ़ता है, एक दूसरे से छुप छुप कर वो मिलते रहते हैं और कुछ समय गुजरते गुजरते उनको 6 साल गुजर जाते हैं प्रेम संबंधों में चलते हुए। दोस्तों 6 साल गुजरने के बाद दोनों ही प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब वो दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं तो दोनों के ही घर वाले राजी हो जाते हैं और उनके ब्याह की तैयारियां की जाती हैं। दोनों ही घर वाले खुश हैं, कोई भी बीच में रोकने वाला नहीं है। तो उनकी अच्छी तरह से उनकी शादी कर दी जाती है और फिर शादी होने के बाद दोनों ही बहुत ही खुश हैं, मानो जैसे उनको अपनी इच्छा का वरदान मिल गया हो, यानी कि जो उन्होंने चाहा वो उनको मिल गया था। अब दोस्तों कुछ समय गुजरते हैं तो धीरे धीरे शादी के 4 महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों 4 महीने गुजरते ही अमन एक दिन उसके फ़ोन को देख रहा था बैठा बैठा, तो उसके फ़ोन में उसका फ़ोटो किसी दूसरे लड़के के साथ उसको नज़र पड़ जाता है। अमन गुस्से से नाराज़ हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और वह नेहा के पास जाकर पूछता है कि ये फ़ोटो किसका है, किसके साथ फ़ोटो खिंचवाया था। और उस फ़ोन में कुछ ऐसे वीडियोस भी थे जो कि नेहा के और उसके बॉयफ्रेंड, जो नया बॉयफ्रेंड बनाया था उसने, उसके आपत्तिजनक उसमें पिक्चर्स भी थे, वीडियोस भी थे। अब दोस्तों अमन जाकर नेहा से पूछता कि ये कौन है। नेहा कहती है कि ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। दोस्तों अब अमन गुस्से से लाल हो जाता है। वह कहता है कि बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा मैं था और मुझसे तुम्हारी शादी हो गई। अब ये रोज़ रोज़ का क्या ड्रामा है, ये नया क्या ड्रामा है। लेकिन नेहा कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ जीवन गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और अब क्या होता है, अमन कहता है कि अब तू उसके पास नहीं जाएगी, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो इस घर में रहना है तो ढंग से रहना होगा, इस तरह से इधर उधर नहीं घूमने दूंगा तुझे। दोस्तों उसके बाद लड़ाई के बाद अमन समझता है कि शायद नेहा समझ गई होगी, लेकिन नेहा कहाँ समझने वाली थी जनाब। उसके तो पंख लगे हुए थे प्यार नाम के। वह तो प्यार के समंदर में एक किश्ती बनकर तैर रही थी और हिलोरे ले रही थी। दोस्तों वह छुप छुप के फिर से अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती रहती है और इस बात की खबर दोबारा से अमन को लग जाती है। अब उन दोनों के बीच में बहुत जोर से झगड़ा होता है। अब दोस्तों अमन से रूठ करके उसकी पत्नी नेहा अपने मायके दिल्ली चली जाती है और फिर वहाँ जाकर कुछ दिन रहती है। फिर अमन अपने मन में सोचता है कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। फिर अमन दिल्ली जाता है और अपनी पत्नी नेहा को वहाँ से मना कर ले आता है, कहता है कि चलो घर चलो, वहीं पर रहना ठीक है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। दोस्तों अब फिर से नेहा अमन के घर आ जाती है और दोस्तों अचंभे की बात यह है कि किसी के भी घर वालों को कुछ भी इस मामले में पता नहीं था। उन लोगों ने नहीं बताया था, ना ही अमन के घर वालों को पता था कि नेहा के किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं और ना ही नेहा के घर वालों को पता था कि नेहा हमारी बेटी आखिर गुल क्या खिला रही है। दोस्तों फिर से नेहा अमन के पास आ जाती है और अब फिर एक रात शाम को उनके बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि नेहा अपने बॉयफ्रेंड से मिलना बंद नहीं करती है। वह अमन के पास आने के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। दोस्तों अब दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अमन कहता है कि तू या तो मान जा, घर में रह ले, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं फांसी खाकर तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। लेकिन जो नेहा होती है वह भी उससे वापस लड़ाई झगड़ा करती है और फिर अंत में कहती है कि तू मरता कहाँ है, तू तो बस ऐसे कहता ही रहता है। दोस्तों यह बात अमन को चुभ जाती है और अमन एक स्टूल लाता है और फिर कहता है कि मैं मर जाऊंगा, तू चुप हो जा और तू ऐसा घूमना फिरना बंद कर दे। नेहा कहती है देखती हूँ मैं तू कैसे मरता, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तू मर के देखा, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों अमन फिर स्टूल पर चढ़ जाता है, हाथ में रस्सी होती है। फिर एक बार कहता है नेहा से कि तू या तो सही तरह से चलने लग, घर को घर की तरह रख और घर बसा करके दिखा, प्यार से रहे, अपने घर में रहे, कुछ भी खा, कुछ भी पहन और कुछ भी खर्चा कर, लेकिन उसके पास मिलने के लिए मत जा। लेकिन नेहा नहीं मानने वाली थी। वह तो वीडियो बना रही थी और कह रही थी ना ना तू मर के दिखा, तू मरता कैसे लगता है, ऐसे मुझे देखना है, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों फिर वह गुस्से में आकर
वह रस्सी को पंखे में टांग देता है अमन और अपनी गर्दन में रस्सी को लपेट लेता है और फिर लास्ट बार कहता है कि तू या तो सुधर जा वरना मैं अपने प्राण दे रहा हूँ, इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ। लेकिन नेहा फिर यही बात कहती है कि तू मर तो सही, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, देखती हूँ तू मरता हुआ कैसा लगता है। दोस्तों उसके बाद अमन अपने पैरों के नीचे से स्टूल को धक्का दे देता है और फांसी के फंदे पर झूल जाता है। फांसी के फंदे पर झूलते ही वह तड़पने लगता है, बिलखने लगता है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी फ़ोन से उसका वीडियो बना रही थी, उठ करके उसको बचाने के लिए नहीं जाती है। वह उसको मरता देखती रहती है, तड़पता देखती रहती है और अपने फ़ोन को चलाकर उसका वीडियो बनाती रहती है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसके पति की जो तड़प होती है वह एकदम से शून्य हो जाती है, यानी कि उसका पति मर जाता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद सुबह होती है, घर वालों को पता लगता है और घर वालों का किसी का भी शक नेहा के ऊपर नहीं जाता। वह अपने बेटे अमन का दाह संस्कार की तैयारियां करने लगते हैं और फिर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों घर वालों को किसी को भी इस बात के ऊपर भनक भी नहीं थी कि नेहा का इसमें कोई हाथ होगा। वो तो समझ रहे थे कि शायद अपने आप ही उसने कुछ किया है, फांसी लगाई है, कोई ना कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों फिर नेहा उसी घर में रहने लगती है और घर वालों को कुछ पता नहीं होता है। फिर कुछ समय गुजरने के बाद अमन की बहन अपने पीहर आती है, यानी कि अपने ससुराल से पीहर आती है रहने के लिए, मायके आती है रहने के लिए और फिर वह वहाँ रहने लगती है। फिर एक दिन अमन की बहन भी अपनी भाभी के फ़ोन को देख रही होती है, नेहा के फ़ोन को देख रही होती है, कुछ उसमें वीडियो वगैरह चला रही होती है। फिर अमन की बहन को वही वीडियो उसमें नज़र पड़ जाता है जो वीडियो उसकी फांसी लगाते हुए नेहा ने बनाया था। तो दोस्तों अमन की बहन यह देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और उसको सारी बातें उसमें सुन रही होती हैं। जब उसकी भाभी उसके भैया से कह रही थी तू फांसी लगा करके तो देखा, तू मरता तो है ही नहीं, तू तो झूठ बोलता है। दोस्तों ये सारी बात अमन की बहन को रुला देती हैं, वो रोने लगती है और चीख पुकार कर अपने घर वालों को यह बात बताती है। घर वाले पुलिस को बुलाते हैं और नेहा को अरेस्ट कर लेती है पुलिस और फिर नेहा से पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो नेहा बताती है कि मेरे दूसरे लड़के से अवैध संबंध थे और यह मुझे उससे मिलने के लिए मना करता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका पत्ता ही साफ कर देती हूँ, फिर मैं आराम से अपने प्रेम प्रसंग चलाऊंगी। तो दोस्तों इस तरह से चली जाती है एक लड़के की जान। अब आप क्या कहना चाहोगे ऐसे प्यार का? इन्होंने लव मैरिज की थी जो कि सक्सेस नहीं हुई। जिस लड़की को अपना दिल दिया था और उस लड़की ने भी उस लड़के को दिल दिया था, दोबारा से उस लड़की ने किसी और से दिल लगी कर ली। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे, उस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी घटनाओं के वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूँ तिरछी बात पल पल पर। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा तिरछी बात पल पल पर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।